नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की तूफानी तेजी के बाद कल भी बाजार क्या रैली करेंगे या फिर हल्की सी कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, गिरावट आ सकती है, क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी आप सभी के साथ हाईलाइट करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मोटा मोटी ग्लोबल मार्केट्स को देख लें तो ग्लोबल मार्केट्स में जैसे भारतीय बाजार में आज बढ़िया हरियाली थी, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में भी चौतरफा तेजी है। निकाई जो कुछ दिनों से टूटता ही जा रहा था, आज 370 पॉइंट की रैली कर रहा है, 1% ऊपर खड़ा है, तो ये पॉजिटिव है। शंघाई फ्लैट, इनफैक्ट शंघाई आधे % नीचे है। हैंग सेंग में तूफानी तेजी आ रही है, 2%, ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, 0.25% एग्जैक्टली ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एशिया पैसिफिक केवल और केवल शंघाई लाल निशान में, बाकी हैंग सेंग और निकाई में बढ़िया तेजी लौट रही है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो फिटसी 1.5% की रैली कर रहा है, डेक्स आधे % से ज्यादा की रैली कर रहा है, कैक में 1/4% की तेजी है, यानी कि यहां से भी पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के बाजार में फ्लैट कामकाज चल रहा है, हालांकि है हर एक इंडाइसेस हरे निशान में, लेकिन कोई बड़ा मूव नहीं है। फॉर एग्जांपल डाउ जोन्स केवल 22 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक इंडेक्स भी एग्जैक्टली 22 पॉइंट ही ऊपर है, S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 फ्लैट है, तो कोई मूव नहीं आ रहा है। अगर कहीं मूव आ रहा है तो वो है अमेरिका का विक्स अमेरिका का ऑलमोस्ट 3.5% डाउन है। दैट मीन्स फियर फैक्टर कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज है मेरी नजरों में। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 23-24 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 22,300 के पार ही ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी भी। तो कल की ओपनिंग इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ्लैट होनी चाहिए, या तो 20-25 पॉइंट ऊपर, 20-25 पॉइंट नीचे, इससे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक। वन मोर थिंग, कल आपको एक चीज याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर इजराइल ईरान से यानी कि कोई कमेंट खराब नहीं आता है तो 22,250 से लेकर 200 के बीच में कल बाइंग बनेगी नीचे। अगर किसी भी रीजन से बाजार आता है तो इजराइल और ईरान के कमेंट को छोड़कर, यानी नॉर्मल ट्रेड करते हुए नीचे आ गया तो वो एक लेने का मौका बनेगा वापस 22,300, 350, 400 के लेवल्स के लिए। अपन लोग 22,400, 450 तक टेस्ट कर सकते हैं और मे बी 22,500 भी टेस्ट कर सकता है बाजार इस एक्सपायरी तक। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स दोबारा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, मार्केट में व्यू पॉजिटिव बन रहा है, आउटलुक अभी पॉजिटिव होने लगा है क्योंकि कोई कमेंट आ नहीं रहा है। बात करूं अगर FII के डेटा का, तो आज DII 3,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो अच्छा फिगर आया है। वहीं FII देखें तो आज 2,915 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में। तो ये कैश मार्केट में दोबारा से बेचकर चले गए हैं, बट इन्होंने, हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि कैश मार्केट में तो कुछ नहीं करा था, लेकिन फ्यूचर्स और इंडेक्स में बड़ी बाइंग करी थी, तो इसका डेटा भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के नंबर आ गए हैं, अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा कल ये स्टॉक, तो ये देखना क्लोजली इंपॉर्टेंट होगा कि रिलायंस कैसा ट्रेड करता है। इसके लेवल्स में आपके साथ शेयर करूं तो 3,020 के ऊपर निकलते ही, टिकने के बाद मेरे को लगता है स्टॉक 3,050, 3,100 की तरफ जाएगा। इनकेस स्टॉक नीचे जाता है तो 2,820 से 2,840 का सपोर्ट है। काफी बड़ी रेंज दी है मैंने, स्टॉक को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि ऊपर जाएगा नीचे, तो इसको हम बस रेंज के हिसाब से ही प्ले करेंगे, जिधर जाएगा उस हिसाब से देखेंगे। आगे बात करूं तो हेडसन एग्रो, महिंद्रा लॉजिस्टिक, रैलीज इंडिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, केशोराम इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्शन देंगे। साथ ही साथ तेजस नेटवर्क जो आज 17% तक भागा था, इसके नंबर्स देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इतने दमदार नंबर दिख रहे हैं। 1.25% से मार्जिन बढ़कर 23.5% के साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 4 करोड़ ले लीजिए, 4 करोड़ से बढ़कर 307 करोड़ पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ के घाटे के सामने 160 करोड़ का मुनाफा, और इसीलिए ये शेयर आई थिंक भागता हुआ दिखाया आज आपको। कल की बात करें तो कल भी रिजल्ट सीजन चल रहा है, कल भी बहुत सारे नंबर आएंगे, कहाँ का नंबर आएंगे, कहाँ आपको नजर बनानी है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, टाटा LXI, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, 361 वेल्थ, MCX, साइन DLM, हुतामाकी इंडिया, नैलको, एक्जिटा कॉटन, ये कुछ बड़े नाम है जो कल अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। कल आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल डिविडेंड भी कुछ कंपनियों का स्पेशल है, लाइक
23 अप्रैल को एस्टर डीएम हेल्थ केयर कल 118 रुपए प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। तो यहां पे अगर कल कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो समझ लेना डिविडेंड को एडजस्ट कर रहा है। द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड 1:1 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल 40 रुपए एक्स डिविडेंड है। व्यू नाउ इंफ्राटेक में 50 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कल, क्योंकि बहुत बड़ा डिविडेंड है। एडजस्टमेंट के हिसाब से 20% स्टॉक टूट सकता है, तो ये स्टॉक होगा क्लोजली वॉच करने वाला। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे, मार्केट्स थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।